सभी भक्तों को जय माई की। हिंदू धर्म की समस्त साधनाओं की कुंजी तंत्र है। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य करें। तो भक्तों, समस्त साधनाओं की कुंजी यदि कोई है तो वह तंत्र है। सभी संप्रदायों की सब प्रकार की साधना का गूढ़ रहस्य तंत्र शास्त्र में निहित है। तंत्र केवल शक्ति उपासना का ही प्रधान अवलंबन नहीं है, यह सभी साधनाओं का एकमात्र आश्रय है। इसमें स्थूल साधन प्रणाली से लेकर अति गुह्य मंत्र शास्त्र और अति गुह्यतर योग साधना आदि के समस्त क्रिया कौशलों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। तंत्र के अंतर्गत दार्शनिक तत्व भी कम सूक्ष्म नहीं है, परंतु प्रचलित दर्शन शास्त्र के समान जटिल और दुर्बाध्य नहीं है। लेकिन इनके दुर्बाध्य न होने पर भी जिन्हें सांप्रदायिक साधना संकेतों का ज्ञान नहीं है, उनके लिए तंत्रोक्त साधना मार्ग में प्रवेश करना बहुत सरल नहीं है। मनुष्य की प्रकृति तीन प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तंत्र शास्त्र की प्रकृति भी इसी प्रकार सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तंत्र की साधना प्रणाली भी गुण भेद से तीन प्रकार की है। जिस व्यक्ति की जैसी रुचि होती है उसके अनुसार ही साधना संपन्न करके वह अपने जीवन को उपकृत कर सकता है। जो लोग वेदों का अनुसरण करते हैं वो पंच उपासक संप्रदाय गणपत्य, शौर, शाक्त, वैष्णव और शैव संप्रदायों में बटे हुए हैं। वे अलग अलग देवताओं के उपासक नहीं हैं, बल्कि सब एक ही परमात्मा की अलग अलग पंच भावों में उपासना करते हैं। इसलिए इन सभी देवी देवताओं में भेद रखना अज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। पद्म पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है कि वर्षा का जल जिस प्रकार चारों ओर से आकर के केवल और केवल समुद्र में गिरता है, उसी प्रकार गणपतिया, सौर, वैष्णव, शैव और सारे शाक्त सभी संप्रदाय जो है, सारे शाक्त सभी आकर मुझे ही प्राप्त करते हैं। मैं ही लीला के लिए जगत में 5 रूपों में विभक्त हो रहा हूँ, यथा सौराश्चा शैव गाणेशा वैष्णव्या शक्ति पूजका मामेव ते प्रपद्यन्ते वर्षाभा सागरम यथा एकोहम पंचधा भिन्ना क्रीणानाथा भुवने खिला। इसलिए शास्त्र जीव को उपदेश देते हैं कि जो ब्रह्मा है वही हरि है, जो हरि है वही महेश्वर है, जो काली है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही काली है। देवता के चाहे जितने नाम और रूप हों सभी एक हैं। यह जगत शिव शक्तिमय ही है। तंत्र के मत से देवी की उपासना ही एकमात्र शक्ति उपासना नहीं है। सभी सांप्रदाय शक्ति के उपासक हैं। पुरुष निर्गुण है, निर्गुण की उपासना नहीं होती। पुरुष देवता की उपासना भी शक्ति की ही उपासना होती है, क्योंकि वह शक्ति का आश्रय ग्रहण करता है। शक्ति के बिना वह शून्य है, सौमात्र है। वस्तु की सत्ता तभी तक है जब तक उसकी शक्ति स्वरूप धर्म उसमें प्रतिष्ठित है। प्राणियों के शरीर में अथर्वा नाम का एक प्राण सूत्र निकलता है।
प्राण के स्वरूप में होने के कारण हम इसे देखने में असमर्थ रहते हैं। यह अथर्वा एक प्रकार से वायरलेस टेलीग्राफी है। आपने कभी महसूस किया होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप गहन स्नेह और प्रेम करते हैं, आपकी उसके प्रति यही स्थिति है। वो आपसे कई सौ मील दूर जाकर के रहता है, उसे वहाँ कुछ दुख या कष्ट होता है। आपको इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन आपको भी व्याकुलता होने लगती है, आप परेशान हो उठते हैं। इस प्रकार ऐसी कोई ना कोई शक्ति अवश्य है जिसके माध्यम से आप व्याकुल हो उठे हैं। बस उसी परोक्ष शक्ति का नाम अथर्वा है। इस शक्ति के सूत्र से हजारों कोस दूर रहते व्यक्ति का आकर्षण किया जा सकता है। आपके यहाँ कोई संबंधी आने वाला होता है, उसका ज्ञान, उसकी जानकारी आपको नहीं होती, लेकिन आपकी छत पर अथवा आपके आंगन की दीवार पर कौवा बोलने लगता है। इस प्रकार जिस अथर्वा शक्ति को हम नहीं जानते, ना पहचानते हैं, उसे कुत्ता, पक्षी उसे पहचान लेते हैं। उसी शक्ति ज्ञान के प्रभाव से वह जमीन को सूंघता हुआ भागे हुए चोर का पता लगा लेता है। जिस रास्ते से चोर जाता है, उस रास्ते में उसका अथर्वा प्राण वासना रूप में मिट्टी में मिल जाता है। वस्त्र, नाखून, बाल आदि में वह प्राण वासना रूप में प्रतिष्ठित रहता है। इन वस्तुओं के आधार पर किसी भी प्राणी पर मनमाना प्रयोग किया जा सकता है। अथर्ववेद के घोरांगिरा और अर्थवांगिरा नाम के दो शब्द भेद हैं। इनमें घोरांगिरा में औषधि वनस्पति विज्ञान के विषय में जानकारी मिलती है और अर्थांगिरा में अभिचार प्रयोग है। इसका उसी अथर्वा सूत्र से संबंध है। यह जो अथर्वा सूत्र है, बस इसी शक्ति का नाम वलगामुखी है। यह इसका वैदिक नाम है, जैसा कि शतपथ श्रुति में लिखा हुआ है। कहती है, यदा वै कृत्या मुत्खन्नति अथ सालसा मोघा भवति तथो एवेश एतद्दस्मा अन्न कश्चित् द्विषन् भ्रातृभ्यो कृत्याम बलगाम निखनति तानेवे तदुत्कृति। जिस प्रकार लौकिक भाषा में मतलब शब्द का मतलब बन जाता है, हिंस शब्द से सिंह बन जाता है, बस इसी प्रकार निगमोक्त वल्गा शब्द आगम में बगला बन गया। ऐसा भाषा के अपभ्रंश होने के कारण हुआ। बस उन्हीं माँ बगलामुखी से संबंधित तांत्रिक प्रयोगों का वर्णन मैं इस एपिसोड के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए लेकर के इस YouTube चैनल के माध्यम से माता बगलामुखी के इस YouTube चैनल पर समय समय पर भिन्न भिन्न तरीके से आपके समक्ष जानकारी लेकर के उपस्थित होता हूँ। माता बगलामुखी के अनेक भेद हैं। वे जगदम्बा, सर्वेश्वरी, सर्वदेवाराध्या, परात्पर, पराशक्ति, महाविद्या एवं ब्रह्मास्त्र है। उनका स्वरूप इस प्रकार है। भगवती के विषय में कहा जाता है कि चतुर्भुजाम त्रिनयनाम पीतवस्त्राधराम शिवाम वंदेहम बगलाम देवी शत्रुस्तंभन कारिणीम जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघाते न च दक्षिणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि। यह महाविद्या अभिचारिक कर्मों की सिद्धियों एवं प्रयोगों को केंद्रित करके परिवर्तित नहीं हुई, क्योंकि इससे ज्ञान, शक्ति, वैराग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जैसा कि कहा भी गया है शास्त्रों में कि ज्ञानम शक्तिम च वैराग्यम लभते च सुनिश्चितम। यह महाविद्या समस्त विद्याओं का प्रभाव नष्ट करके अपना प्रभाव दिखाती है। दृष्णि सर्व विद्यानाम बगले केव भूतले। इस महाशक्ति की साधना करके साधक को मुक्ति भी मिल जाती है, यह जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है।
जीवन मुक्तो स एवत्रा सा सिद्धो नात्र संशया। भगवती बगला पर ब्रह्मा रूपा है, वे सर्वशक्ति स्वरूप सर्वाकार पराशक्ति, अतः वे ही भैरवी, भद्रकाली, मातांगी, त्रिपुरा, कामेशी, श्रीविद्या, विश्व को आश्रय प्रदान करने वाली, इसलिए प्रत्येक साधक उनकी शरण में आश्रय ग्रहण करना चाहता है। माता बगलामुखी के विषय में, माता भैरवी भद्रकाली विजय वाराही विश्वश्रेय, श्रीविद्ये समये महेश बगले, कामे शिवा में रमे, मातांगी त्रिपुरे परात्पर परे, स्वर्गापवर्गा प्रदे, दासोहम शरणागतोस्मि कृपया, विश्वेश्वरी त्राहि माम। शत्रुओं का संहार करने वाली, उनकी गतिविधियों तथा उनके गलत इरादों और गलत कामों को, वार्तालाप को रोकने और उनके द्वारा अपने विरुद्ध रचे जाने वाले षड्यंत्र को रोककर उन्हें दंड देने के लिए ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ कोई अस्त्र नहीं है, और ब्रह्मास्त्र विद्या से बढ़कर अन्यत्र कोई विद्या नहीं है। यह ब्रह्मास्त्र विद्या 60 कर्मों जैसे शांति कर्म, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन तथा मारण से संबंधित प्रयोगों से युक्त समस्त अन्य विद्याओं को प्रभावहीन करने वाली तथा त्रिशक्तियों द्वारा, त्रिशक्ति है यहाँ पे माता काली, तारा तथा त्रिपुर सुंदरी की शक्तियों से युक्त बगलामुखी नाम वाली इस स्तंभन विद्या के बिना शांति कर्म, वशीकरण, मोहन, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, भ्रांति और तथा उद्वेग आदि से संबंधित कोई भी प्रयोग पूर्णतः सफल नहीं होता। माता बगलामुखी की कृपा आशीर्वाद के बिना सत्कर्म को सफलतापूर्वक कर पाना असंभव है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट की गई इस वाक स्तंभनी महाविद्या के बिना ग्रहण की गई अन्य कोई भी विद्या सिद्ध नहीं होती। अपने साधकों के लौकिक शत्रुओं का विनाश करने वाली भगवती बगला अनाधिकारियों से उन्हें असफलता देकर अपनी विद्या की रक्षा करने वाली, अपने साधकों पर अन्य देवता मंत्र से उत्पन्न अनिष्ट प्रभावों को नष्ट करने वाली, शत्रु साधक के मंत्र यंत्र जैसी साधन सामग्रियों को छिन्न भिन्न करने वाली तथा अन्य साधक द्वारा किए गए अन्यत्र देवी देवता से संबंधित मंत्र प्रयोगों से उत्पन्न अविचार कर्मों के प्रभाव को नष्ट करने वाली, इस कलयुग में जो मनुष्य सर्वत्र विजय की अभिलाषा रखता है, समाज के लिए हानिकारक प्राणियों का विनाश करना चाहता है अथवा क्रूर एवं हिंसक पशुओं को अपने वश में करना चाहता है, उन पर विजय पाना चाहता है, उन सबकी पूर्ति का उपाय रूप यह ब्रह्मास्त्र विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवती बगलामुखी सृष्टि पूर्व से ही पूजिता है। श्री प्रजापति ने उनकी उपासना वैदिक रीति से की है। परिणामतः वे सृष्टि की संरचना करने में सफल हुए। उनके द्वारा इस विद्या का उपदेश सानकादिक मुनियों को दिया गया। सनत कुमार ने इस विद्या का उपदेश नारद जी को दिया। नारद जी को इसका उपदेश मिला। नारद जी के विषय में कहा जाता है कि बगला की मैं कहूँ क्या, ये भोग मोक्ष की दाता है, इसके साधक के शत्रु का निश्चय अंत हो जाता है, ये पाप ताप मिटाती है, सौभाग्य सदा जगाती है, भव बाधा हटाती है, जीवन को सरल बनाती है। जो बगला बगला कहता है निश्चय कृपा वो पाता है, अपना वो कल्याण कर भव सागर से तर जाता है। नारद ने लोमस से कहा, बगला नाम की महिमा को जो पूजे और चाहे से वो सर्व सिद्ध हो जाता है। भगवती बगलामुखी की जो पूजा करता है, जो मानता है, जो इनमें आस्था रखता है, वो सर्व सिद्धों का सिद्ध हो जाता है। तो सानकादिक मुनियों को दिया। सनत कुमार ने इस उपदेश को, इस विद्या को नारद जी को तथा नारद जी ने इस उपदेश को संख्यायन नामक परमहंस को दिया, जिन्होंने 36 पटलों में बगला तंत्र जैसे अनुपम ग्रंथ की रचना की। इनके दूसरे उपासक भगवान श्री हरि विष्णु हुए तथा तीसरे उपासक परशुराम हुए, जिन्होंने आचार्य द्रोण को इस विद्या को उपदेश दिया। इंद्र के वज्र का स्तंभन इसी विद्या के द्वारा महर्षि चमन ने किया था। आद्य गुरु शंकराचार्य ने इसी विद्या के प्रभाव के द्वारा रेवा नदी का स्तंभन भी कर दिया था। महामुनि निम्बार्क ने इसी विद्या के आश्रय से एक परिवाज्रक को नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन कराए थे। अंगद ने रावण के दरबार में इसी विद्या के बल पर
अपना एक पैर जमा लिया था जिससे कोई भी हिला नहीं पाया था। मेघनाथ ने भी इसी विद्या का प्रयोग करके भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भी इसी विद्या के उपासक थे जो आज भी अमर है। इस प्रकार यह विद्या आदि काल से ही पूजिता रही है। भगवती बगला को लोग तामसी शक्ति अथवा प्रबल संहारक शक्ति मानते हैं जो उचित नहीं है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।